केदारनाथ सिर्फ बैल की पीठ है, पर शिव का असली सिर पशुपतिनाथ मंदिर में माना जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार भीम ने महादेव को जहां देखा था, ये उसी कथा का अंतिम और सबसे बड़ा सत्य माना जाता है। दुनिया पशुपतिनाथ के 4 मुखों के दर्शन करती हैं, पर इनका 5वां मुख ईशान है, जो अदृश्य माना जाता है। ये मुख सीधे आकाश की ओर देखता है। पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का नियंत्रण इसी 5वें मुख से जुड़ा माना जाता है। हर इंसान के भीतर एक पशु प्रवृत्ति छिपी होती है। कहा जाता है, जो पशुपतिनाथ के दर्शन कर लेता है, वो दोबारा पशु योनि में जन्म नहीं लेता। यहाँ का जल भी पवित्र माना जाता है। जहाँ अंतिम संस्कार से पहले देह को बागमती नदी में स्नान कराया जाता है। पशुपतिनाथ के चरणों से निकला ये जल हर पापी को पवित्र कर देता है, ऐसी मान्यता है। सन 2015 के महाभूकंप में पूरा नेपाल हिल गया। अनेक इमारतें मिट्टी में मिल गईं, पर पशुपतिनाथ का मंदिर अक्षुण्ण रहा। जो स्वयं संसार का संचालन करता है, उसकी नींव कौन हिला सकता है? यदि केदारनाथ में महादेव का एक रूप पूजित है, तो पशुपतिनाथ में उनका शिरोभाग माना जाता है। इन दोनों के बिना महादेव का स्वरूप अधूरा समझा जाता है। पशुपतिनाथ को धरती का क्राउन चक्र भी कहा जाता है। यहीं से पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा संचालित होती है। इस सच को दुनिया तक पहुँचाओ। केदारनाथ सिर्फ बैल की पीठ है, पर शिव का असली सिर पशुपतिनाथ मंदिर में माना जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार भीम ने महादेव को जहां देखा था, ये उसी कथा का अंतिम और सबसे बड़ा सत्य माना जाता है। दुनिया पशुपतिनाथ के 4 मुखों के दर्शन करती हैं, पर इनका 5वां मुख ईशान है, जो अदृश्य माना जाता है। ये मुख सीधे आकाश की ओर देखता है। पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का नियंत्रण इसी 5वें मुख से जुड़ा माना जाता है। हर इंसान के भीतर एक पशु प्रवृत्ति छिपी होती है। कहा जाता है, जो पशुपतिनाथ के दर्शन कर लेता है, वो दोबारा पशु योनि में जन्म नहीं लेता। यहाँ का जल भी पवित्र माना जाता है। जहाँ अंतिम संस्कार से पहले देह को बागमती नदी में स्नान कराया जाता है। पशुपतिनाथ के चरणों से निकला ये जल हर पापी को पवित्र कर देता है, ऐसी मान्यता है। सन 2015 के महाभूकंप में पूरा नेपाल हिल गया। अनेक इमारतें मिट्टी में मिल गईं, पर पशुपतिनाथ का मंदिर अक्षुण्ण रहा। जो स्वयं संसार का संचालन करता है, उसकी नींव कौन हिला सकता है? यदि केदारनाथ में महादेव का एक रूप पूजित है, तो पशुपतिनाथ में उनका शिरोभाग माना जाता है। इन दोनों के बिना महादेव का स्वरूप अधूरा समझा जाता है। पशुपतिनाथ को धरती का क्राउन चक्र भी कहा जाता है। यहीं से पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा संचालित होती है। इस सच को दुनिया तक पहुँचाओ। केदारनाथ सिर्फ